डेमोक्रेटिक फ्रंट पब्लिक रिलेशन कार्यालय का भाग्य उद्घाटन। इस कार्यालय उद्घाटन के मुख्य अतिथि सैयद मोइनुद्दीन असरत रहे मौजूद। इस कार्यालय में एजुकेशन और सभी समस्याओं का होगा निवारण। इस कार्यालय में भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। सर आज आपकी ग्रैंड ओपनिंग का ऑफिसर इलेक्शन ऑफिसर, क्या कहेंगे सर? क्या सोच थी इसका ऑफिस चालू करने के लिए? ऑफिस चालू करने के पीछे सोच ये है कि हमारे पास जो हम काम कर रहे हैं, हेल्थ पर काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। एजुकेशन में हम करियर काउंसलिंग का काम कर रहे हैं। हमारे पास प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारे काम करने के लिए एक ठिकाना होना चाहिए। लेकिन हम जो जेंट्स और मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ हम बाहर मिलकर बात कर लेते हैं, कभी चाय की दुकान पर, कभी किसी दूसरे के ऑफिस में जाकर बात करते थे। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या लेडीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करने के लिए हमें एक जगह की ज़रूरत थी। तो हमने एक डिसाइड किया कि ऑफ़िस ले लेते हैं। तो ये इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया ऑफ़िस नहीं है, ये हमारा परमानेंट ऑफिस है। इसको हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और इस ऑफ़िस के थ्रू हम लोग फ्री काउंसलिंग, लीगल काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग और जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जैसे यूपीएससी एमपीएससी के लिए बच्चे यहाँ वहाँ भटकते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो ये सारी काउंसलिंग के लिए। और इसके अलावा हम लोगों ने हफ्ते में एक दिन यहाँ पर एक ऐसे काउंसलर का इंतज़ाम किया जो गोवंडी के अंदर, आप जानते हैं कि नशा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और हर दूसरे घर में नशा पहुँच चुका है। तो उन बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए जो डी एडिक्शन काउंसलिंग होती है वो काउंसलर का भी हमने इंतज़ाम किया। तो इन सारे अहम मुद्दों को देखते हुए हमें एक जगह चाहिए थी, उस वजह से हमने ये ऑफ़िस लिया और यहाँ से वही सारे काम होने वाले हैं। और ये ऑफ़िस हमारी नहीं, ये ऑफ़िस गोवंडी के लोगों की है और इस ऑफ़िस से गोवंडी के लोगों का बेनिफिट करने का काम हम ज़रूर करेंगे। सर आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आप मापदंड और नए नए युवा लोगों के क्योंकि आपको मालूम है इलाका नशे से प्रभावित है, तो लोग इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, नशा जो लोग कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी उसकी स्टडी करेंगे, डीप स्टडी, तो पता ये चलेगा जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं एजुकेशनल ड्रॉप है या फैमिली में फिनेंशियल इश्यूज़ की वजह से और सोशल इश्यूज़ की वजह से वो नशा करने लग रहे हैं। तो हमारा एक मानना ये है कि अगर यहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे और हो रहे हैं तो एजुकेशन एक मात्र ऐसा वेपन है जो दुनिया की हर बुराई से लड़ सकता है। तो एजुकेशन की फील्ड में हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आप पत्रकार महोदय को हम बहुत जल्दी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक इतना बड़ा भांडाफोड़ हमने किया महाराष्ट्र में, सिर्फ गोवंडी और मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र लेवल पर जो हमने एक भांडाफोड़ किया जितना बड़ा करप्शन था। और वो करप्शन करने वाले कौन? ये पॉलिटिकल लीडर जो हमारे वोटों से जीत कर जा रहे हैं और उन्हें हम एक कुर्सी देते हैं और वो कुर्सी का इस्तेमाल करके किस तरह से एजुकेशन फील्ड से वो करोड़ों, यानी कि मान लीजिए आप हर साल का 500 से 1000 करोड़ का जो गबन करते थे, इसका भांडाफोड़ करने वाले हैं। तो ये भी काम जो है हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को जो करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, एजुकेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, नीट के एग्ज़ाम्स देने के बाद कैसे एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग कैसे करनी है, यूपीएससी में जाना है तो क्या करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, वकील बनना है, लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी गाइडेंस और प्रोफेशनल काउंसलर के द्वारा दिए गाइडेंस पहुँचाने के लिए हमने इस ऑफिस का जो है आज ओपनिंग किया हुआ है। 2021 तक, 2014 से लेकर 2021 तक हमने मुफ्त कोचिंग चलाई थी यूपीएससी और एमपीएससी की और बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो छात्र हैं उनके लिए। 2021 में लॉकडाउन के बाद जो है फिनेंशियल कंडीशन हमारी वीक हो गई थी, क्योंकि हम भी बहुत ऐसे घर फैमिली से नहीं आते, हमारा भी एक जॉब है, उसी में से हम सारे फ्रेंड्स मिलकर जो है कंट्रीब्यूट करके फ्री में चला रहे थे, तो वो बंद हो गया। और अनकरीब बहुत जल्दी मतलब हम जगह ढूंढ रहे हैं कि नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में जो हमको जगह मिल जाए ताकि हम फिर से यूपीएससी, एमपीएससी, बीपीएससी, लॉ का जो एडमिशन के लिए जो सीटी का एग्ज़ाम होता है, एमबीए की सीटी का एग्ज़ाम होता है, इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है गोवंडी के बच्चों को फ्री में करवा सकें, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं कि चालू हो जाए।
क्या संदेश देना चाहते हैं सर गोवंडी वासियों के लिए? गोवंडी के वासियों को मैं हमेशा अब एक ही संदेश दूंगा कि देखो, ना नशा करो ना वार करो, सिर्फ करना है तो लोगों से प्यार करो। और आपके लिए जो है गोवंडी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एक नारा दिया है कि कलम से क्रांति। तो गोवंडी के अंदर क्रांति आएगी और क्रांति लाने के लिए कलम उसका एक हथियार है। एक लोगों के हाथों तक कलम पहुंचाना और कलम का सही इस्तेमाल करना, ये हम काम करेंगे। और लोगों से हम अपील करते हैं कि जहाँ पर भी एजुकेशन ड्रॉप आउट है, किसी भी रीज़न से ड्रॉप आउट है, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हो सकेगा तो हम उसकी फाइनेंशियल हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और इतना नहीं होगा तो उसको एक सही रास्ता और मार्गदर्शन देने की हम ज़रूर पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। वाले विधानसभा के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, विधानसभा इलेक्शन हो या वो लोकसभा इलेक्शन हो या वो लोकल कॉरपोरेटर्स के इलेक्शन हो, ये इलेक्शन के मुद्दे कुछ अलग ही होते लड़ने के, हिंदू मुस्लिम राज धर्म ये वो, लेकिन मुद्दे सिर्फ और सिर्फ 3 मुद्दे होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के: हेल्थ, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर। तो आने वाले विधानसभा में हो सकता है हम भी कॉन्टेस्ट करें, हो सकता है कि हम पूरी तैयारी में उसको कॉन्टेस्ट करने की, और हमारा जो सबसे मेन काम होगा वो गोवंडी के बच्चों में एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 कामों को बहुत अच्छे से हम करना चाहते हैं। और हमारा एक ही नारा है, एक ही विचार है कि हेल्थ और एजुकेशन की अच्छी सुविधाएं सरकार ने फ्री देनी चाहिए, और सरकार नहीं देगी तो हम उसके लिए गोवंडी लेवल पर जो है काम करने के लिए तैयार हैं। फ्री में किस तरह से एजुकेशन पहुंचाया जाए, हम इसके ऊपर काम करते हैं। आज भी हमारे पास 300 से 400 ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो 10th और 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं या बहुत ही नॉमिनल सी फीस पर पढ़ते हैं, 500-700 रुपया साल का। तो हम गोवंडी के मैक्सिमम लोगों को फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, और जो गोवंडी के सरकारी अस्पताल है इसके अंदर जो मूलभूत सुविधाएं आज नहीं है, वो मूलभूत सुविधाओं को लाने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ का हेल्थ और एजुकेशन अच्छा हो और फैमिली वेलफेयर जो बढ़े, ताकि लोग इंक्लूसिव ग्रोथ हो। और लोगों का जो एक सोशल ऑडिट, जिस तरह से मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक सोशल ऑडिट होनी चाहिए, पिछले जो नेता गुजरे हैं उनकी सोशल ऑडिट नहीं होती है। हम गटर, नली, नाला, चाली इसी में रह जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं ये हमारा विकास हो गया। लेकिन एक बंदे का विकास कब होता है? उसकी ग्रोथ तो होती है, उसकी हाइट बढ़ रही है, आपके यहाँ बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंगों के अंदर एजुकेशन की क्या ग्रोथ हुई और किस तरह से डेवलप्ड होगा, ये देखने का काम हम करेंगे। सर, लगभग सभी नेता इस चीज़ का आश्वासन देते हैं, जब जो भी कोई नेता खड़े होते हैं तो ये आश्वासन देते हैं कि हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, लेकिन जीत के आने के बाद अपने चेहरा तक नहीं दिखाते। नहीं, तो जो लोग पुराने नेता ऐसे गुजरे हैं कि हम हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम करेंगे, उनके पास पॉलिसी नहीं होती थी, वो सिर्फ कहते थे। और हम पॉलिसी बनाकर बात कर रहे हैं, हम लोगों के सामने अपनी पॉलिसी ले जाएंगे, अगर पॉलिसी पसंद आएगी तो वो हमें वोट करें। अदरवाइज़ उन्होंने आज तक किया है, हमें एक बार हमें भी आजमाएं, लोगों को आजमाएं। हम तो गोवंडी के हैं और हर घर के बच्चे हैं हम, तो हमें भी एक बार आजमाएं। लेकिन इस बार निराशा हाथ नहीं लगेगी, और गोवंडी का जो विधायक होगा वो बिल्कुल अमीर नहीं होगा, और वो मैं हूँगा। और मेरी जो मिल्कियत है, बैंक बैलेंस है, वो गोवंडी के लोगों को मैं अपना जो एफिडेविट सबमिट करूँगा वो मैं आम कर दूँगा। गोवंडी देके 5 साल के बाद मेरी मिल्कियत देके, अगर मेरी मिल्कियत में ग्रोथ होगा सैलरी से ज़्यादा, तो उनका जूता और मेरा सर। आपकी जो ये है जो बताने के लिए जो पॉलिसी है, किस तरह से लोगों तक पहुंचेगी? बहुत जल्दी हम अपना मैनिफेस्टो और पॉलिसी जो है वो मीडिया के माध्यम से, और फिर पोस्टर्स, बैनर्स और पैम्पलेट के माध्यम से डोर टू डोर जाकर वो पॉलिसी को देने वाले हैं कि किस तरह से हम काम करना चाहते हैं। और हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि हाथ पर हम चांद दिखाएं, हमारी वो पॉलिसी है जो एमएलए के काम होते हैं, जो एमएलए कर सकता है वही काम हम लेकर लोगों के बीच में जाने वाले हैं, और उसको काम को हम करेंगे।